मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश। मैंने ये भी नहीं पूछा कि उसने हफ्तों मुझे कॉल क्यों नहीं की। शुरू में तो वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मेरे घर रहता था, मगर वक्त गुजरने के साथ ये दिन बढ़ते ही गए। मैं इस सिलसिले से बहुत खुश थी। जब तक वो आ रहा है, जब तक वो मेरे साथ है। शुरू में तो मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, यहां तक कि इस सेटअप से खुश थी मैं। मगर यूं ही हम न्यू मिलेनियम में दाखिल हो गए। क्या मतलब है आपका? पहले मैं और केनान कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते थे। मतलब उसे अपनी बीवी के पास जाना होता था, वो उसके साथ सेलिब्रेट करता था और मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता था। मगर उस साल उसने मुझसे वादा किया था। उसने कहा कि ये मिलेनियम हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, यही वादा किया उसने। मैंने घर को सजाया, मजे के खाने बनाए, सारा दिन उसका इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। सब एक साथ 8 7 6 5 4 3 2 1। उस दिन हमारा पहली मर्तबा झगड़ा हुआ। खुशामदी। शुक्रिया। कहाँ थे तुम? काम लंबा हो गया था और एक मीटिंग भी आ गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था तुम्हें, तुम सबको देखा था, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे एक साथ। अच्छा, फिर जब तुमने देख लिया था तो पूछ क्यों रही हो मुझसे? क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? वादा किया था यहाँ आने का। हाँ तो पूरा नहीं कर सका, बात खत्म हो गई फादी। तुम्हें क्यों कुछ नहीं होता किनान? तुम आज रात भी मुझ पे चिल्लाओ। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब है? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही मगर तुम नहीं आए। मेरे घर के दरवाजे के आगे एक आवारा बिल्ली बैठी रहती थी। उसका रंग मिट्टी से खराब हो गया था। भूख की वजह से उसकी हड्डियां नजर आती थीं। तरस आता था बेचारी पे। जब भी मैं सुबह दरवाजा खोलती थी तो वो मेरी तरफ लपकती थी। वो चाहती थी मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी हिफाजत करूं, उसे प्यार दूं मैं। पर आज जब उस बारे में सोचती हूं तो लगता है मैं भी वैसी थी। मुझे भी मोहब्बत चाहिए थी, कोई हिफाजत करे, मेरा ख्याल करे कोई। आज भी उस बिल्ली की तरह हूं मैं। लोग कितनी खूबसूरती से अपने बचपन को बयान करते हैं। हमारा नसीब उन घरों में लिखा होता है जहां हम पैदा होते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसका नसीब किस घर में लिखा गया होगा जहां इसे कमतर समझा गया और इसकी कोई इज्जत नहीं थी। और जब किसी ने इस पर तवज्जो दी और इसे अच्छा महसूस करवाया, खासकर उस मर्द ने जिसे सब बादशाह मानते हो, तो इसने उसे अपना सब कुछ मान लिया। आपके ख्याल में ये कैसी तकदीर है डॉक्टर साहिबा? जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया है वो इस तरह किसी को अकेला कैसे छोड़ सकता है? डॉक्टर साहिबा, आपको पता है कि मेरे अंदर एक ऐसा खौफ है जो कभी भी खत्म नहीं होता। और कैसा खौफ है वो? हर तरह का खौफ। वजह बदलती रहती है। अपनी जिंदगी में हर चीज से डरती ही रही हूं मैं, हमेशा। मगर तकदीर कभी नहीं बदलती, पीछा करती है वो आपका। और कुछ वक्त बाद हम इस डर के आदी हो जाते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। अगर हमें ना मिले वो, तो हम उसे ढूंढने उसकी राहों पर निकल पड़ते हैं।
बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में, आपको नहीं पता। हम सभी गलतियां करते हैं। मैंने जानबूझकर की है, सब जानते हुए। शायद इसलिए मुझे खौफ में रहने की आदत हो गई है। मुझे इस बारे में सोचना होगा, अभी चलती हूँ। फिर मुलाकात होती है फतूश। बहुत शुक्रिया। हाय मेरी जान गुले, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। इस एहसान का बदला कैसे दूंगी? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो अब चलते हैं। अच्छा, ये घर किसका है, तुमने बताया ये नहीं? मेरी बचपन की एक दोस्त है, उसका घर है। तुम उसे नहीं जानती। मैं तुम्हें चाबी देना भूल गई। तुम भी ये मेरे साथ अंदर आ रही हो ना? मैं किसी अजनबी के घर में नहीं जा सकती ऐसे। बिल्कुल आ रही हूँ, जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगी। वैसे भी 2 दिन की बात है, उसके बाद हम मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है, मगर देर ना करना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगले हफ्ते के सेशन में हम तफसील से बात करेंगे इस पर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैडम, फतूश साहिबा अचानक ही चली गई हैं। समझ गई। उसने कोई वजह बताई? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया। फतूश अपने आज के सेशन में नहीं आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो।
फादी, फादी, अपना चेहरा मुझसे मत छुपाओ। बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे। फादी, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं।